नमस्ते दोस्तों। ऑटोमी नोबल नेटवर्क के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए, उनको नेटवर्किंग कैसे स्टार्ट करना है और नेटवर्किंग स्टार्ट करने के पहले, ये बिजनेस टेक ऑफ करने के पहले क्या चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है। आप पूरी तरह से ये चीज़ें मालूम करने के बाद ही बिजनेस में उतरेंगे तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। अगर इन केस इसमें से कुछ चीज़ें आपको मालूम नहीं है और आप बिजनेस में उतरे और आपको सवाल आए नए मेंबर्स से, तो आप गड़बड़ा जा सकते हैं और जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेटवर्किंग का पता होना जरूरी है। तो मैं ये ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ। जैसे देखिए, एटोमी बिजनेस टेक ऑफ करने के पहले आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, ओके। एवरी ऑटोमियन मस्ट नो, हर ऑटोमियन को ये चीज़ें जरूरी है, जानना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि एटोमी का कंपनी प्रोफाइल जानना जरूरी है। एटोमी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, एटोमी कंपनी क्या है, एटोमी कंपनी के फाउंडर मेंबर कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, उनका क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने कंपनी फॉर्म करने के पीछे की क्या स्टोरी रही है, क्या उनका विजन रहा है। ये सब चीज़ें आपको कंपनी के फाउंडर मेंबर के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद फाउंडर मेंबर के साथ में आपको कंपनी की बिजनेस प्लान जानना जरूरी है, बिजनेस प्लान। उसके बाद में कंपनी की ग्रोथ हिस्ट्री जानना जरूरी है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है ये जानना जरूरी है, और कंपनी का एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है, ये कंपनी का प्रोफाइल के अंदर में ये 4 चीज़ें आपको जानना जरूरी है। बिजनेस प्लान के बारे में आपको जानना जरूरी है। बिजनेस प्लान के अंदर में कितने इनकम आपको मिलते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे रिटेल प्रॉफिट कितना है, 30% तक रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जनरल कमीशन 44%, मास्टरशिप बोनस 20% मिलता है, मास्टरशिप इंसेंटिव अवार्ड और रिवार्ड्स क्या मिलते हैं, और एजुकेशन कमीशन का 6% मिलता है। ये मोटा तौर पे आपको जानकारी होना जरूरी है प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करने के पहले। एटोमी की प्रोडक्ट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसके ऊपर में लास्ट हमने एक जूम सेशन किया था, उसका यूट्यूब वीडियो भी बनाया है और वो यूट्यूब वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप एटोमी प्रोडक्ट्स अगर डालोगे तो उसमें एक यूट्यूब वीडियो आ जाएगा, या स्नेहा संतोष चाहकर के चैनल पे भी जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें भी आपको ये एटोमी प्रोडक्ट पॉलिसी के बारे में एक्सक्लूसिव वीडियो है, वो आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी, और उसमें आपको हैंगिल पार्थ सर के बारे में भी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट, आपको एटोमी की प्रोडक्ट रेंज क्या है ये जानना जरूरी होती है। एटलीस्ट आप प्रोडक्ट्स के नाम, प्रोडक्ट की स्पेशल फीचर्स, प्रोडक्ट की प्राइसेस, एमआरपी कितनी है और डीलर प्राइस कितनी है और उसके पीवी कितने मिलते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ये जानने के लिए आप सिंपल atomiindia.com/in के वेबसाइट में अगर लॉगिन करेंगे और वहाँ पे शॉपिंग मॉल करके एक टैब आपको दिखेगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो एटोमी के इंडिया में जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उस लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट के डिटेल्स वहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इन प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स के बारे में और जानना है तो उधर ही CHE एटोमी करके एक चैनल आता है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, या आपके व्हाट्सएप के ऊपर में जो हम बहुत सारा वीडियोस और लिटरेचर शेयर करते हैं, उसमें से भी आप ये प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है तो आप पर्टिकुलरली जो भी चीज़ें चाहिए आपके अपलाइन को व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो आपको शेयर करेंगे। प्रॉस्पेक्टिंग टेक ऑफ करने के पहले आपको, प्रॉस्पेक्टिंग टेक ऑफ मतलब न्यू मेंबर ज्वाइनिंग कराने के पहले, न्यू मेंबर को ये बिजनेस प्लान या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के पहले आपको खुद को ये सब चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। उसमें कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट पॉलिसी और प्रोडक्ट रेंज ये जानना जरूरी है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू मेंबर, नए मेंबर को कैसे ज्वाइन करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करे उनका, वो जानना जरूरी है। उसके लिए मैंने एक ऑडियो, एक 4-5 दिन पहले ही एक्सक्लूसिव उसके लिए एक ऑडियो दिया है, वो आप आपके अपलाइन से ले सकते हैं। अगर
आप डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सअप करेंगे तो भी आप ये आपको ये इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट हमको लगते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन लगती है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और हर एक डॉक्यूमेंट का या हर एक इंफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी इसका रीजन भी आप मालूम करके रखना जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे सवाल बहुत आएंगे आपके न्यू मेंबर से या न्यू प्रॉस्पेक्ट से या जिनको आप प्लान सुनाएंगे उनसे कि ये क्यों चाहिए, तो आपको उसका सटीक जवाब देते आना होना चाहिए। तो इसके लिए ये जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और नए मेंबर्स को, नए लोगों को आप अच्छे से कन्विंस कर पाओगे। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। जब आप ये स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग, तो वो नेटवर्किंग स्टार्ट करने के पहले आपका एक गोल सेट करना जरूरी है कि आपको आज ज्वाइन किए, आपके लेफ्ट में 0 मेंबर है, राइट में 0 मेंबर है, आप अकेले एज अ CEO करके आपने स्टार्ट किया, और आप कितने लोगों की टीम आपके लेफ्ट में और कितने लोगों की टीम आपके राइट में खड़ी करना चाहते हैं। 1 महीने का एक गोल सेट शॉर्ट टर्म आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में तो आपका ड्रीम भी हो सकता है, आपको इस बिजनेस से क्या क्या कमाना है, कितने सालों में कमाना है, कहाँ घूमना है, गाड़ी चाहिए, बंगला, जो चाहिए वो आप गोल में आप डिस्क्राइब करके लिख के रख सकते हैं। मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि गोल सेट करिए, उसके बाद वो गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करिए, उसके बाद उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करिए, उसको एग्जीक्यूशन में लाइए, एक्शन में लाइए। उसके बाद आप महीने का गोल सेट किया तो एक 5 दिन 7 दिन का पीरियड में उसको मॉनिटर करिए कि मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ। जो मैंने सेट किया था उसको ये तारीख तक ये अचीव होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसको मिटिगेशन मेजर्स क्या है, मीन्स उसको कोप अप करने के लिए, उसको आगे का जो टारगेट है, आगे तक हमको नेक्स्ट वीक तक हमें कहाँ तक पहुँचना है और हम कहाँ पे लैगिंग है, और उसको ये पीरियड में कैसे कैचअप करें, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी प्लानिंग करके आप मिटिगेशन मेजर्स के अंदर में उसको कवर करके कंप्लीट गोल आपका एज सेट यू कैन अचीव इट। प्रॉस्पेक्टिंग करते समय आपको सबसे पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करिए। अपने फैमिली में आप प्लान दिखाइए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाइए, ताकि फैमिली में कुछ गलत भी हुआ बात बताते वक्त तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई कुछ आपको ज़्यादा ये नहीं करेगा। और दूसरा क्या होगा कि फैमिली मेम्बर आपको एक तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपके लिए उनकी कंसर्न रहती है कि आप नए बिजनेस में ज्वाइन किए, एथिकल है नहीं है, अच्छा है, कुछ गड़बड़ वाला तो नहीं है, इस बारे में भी वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे। उस सवाल को नोट डाउन करिए, आपके अपलाइन से पूछिए, उस सवाल के जवाब लीजिए, और अगर वो कन्विंस हो जाते तो शायद आपकी मदर या फादर या ब्रदर या भाभी कोई ना कोई ज्वाइन कर देंगे आपके साथ में। तो आपका एक फर्स्ट प्रॉस्पेक्टिंग वहाँ से शुरू होगा। उसके बाद आप क्लोज रिलेटिव में सबको बता दीजिए कि, और ऑल रिलेटिव्स में बता दीजिए कि मैंने एक ऐसी बिजनेस स्टार्ट की है और इस बिजनेस में मेरे साथ आप जुड़िएगा। क्यों, क्या होगा कि अगर उनको आप पहली बार फर्स्ट हैंड में आप उनको बता दोगे तो हो सकता है उनके कांटेक्ट में आपके अलावा और कोई लोग आएंगे इस बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, तो उनके माइंड में ये रहेगा कि नहीं, अपना ये बंदे ने स्टार्ट की है और मैंने उनके पास ही ज्वाइन करना चाहिए। तो उनके पास आप पहले आपका मैसेज पहुंचा दीजिए कि मैंने स्टार्ट किया है और मैं इसमें आपको चाहता हूं कि आप इसको ज्वाइन करें। डिटेल समझने के लिए हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लोज फ्रेंड्स विद पॉजिटिव एटीट्यूड। जो दोस्त होते हैं वो क्रिटिक्स होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले दोस्त जो है, पहले सबसे पहले उनको आप अपॉर्चुनिटी समझाइए और उनसे आप ज्वाइनिंग लीजिए। बाद में आप अदर फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर कर सकते हैं। आपको एक हैंड भी मिल जाएगा, आपका पॉजिटिव फ्रेंड आपके साथ रहेगा तो आप कोड भी कर सकते हो लोगों को कि मेरा एक फ्रेंड है ना, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जाइए, फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाइए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं हो सकता है। तो गोल सेटिंग का जो कैसे गोल सेट करना है उसका उस समय मैं ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में आपको समझा दूंगा। आपकी रेसिडेंशियल सोसाइटी में आप समझाइए, सोशल मीडिया नेटवर्क्स में आप इसको प्रमोट करिए बिजनेस को, और लोगों को ज्वाइनिंग के लिए आपकी तरफ अट्रैक्ट करिए। जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोरा है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, अदर है। तो उसके बाद में इंटरनेट के माध्यम से आप इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल में आप बिजनेस को पहुंचा सकते हैं और आपको लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपके साथ ज्वाइन करने के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं।
पब्लिक में आप इसको जाइए, पब्लिक में बेच सकते हैं इसकी, जैसे कोई पैम्पलेट छाप के आप लोगों को बता सकते हैं, या बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप जनरल पब्लिक, अननोन, नोन, सभी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक इस बिजनेस को आप पहुंचा सकते हैं। आपके डाउनलाइन में उनको ज्वाइन करा के आपका एक्सपांशन, नेटवर्क एक्सपांशन कर सकते हैं। न्यू मेंबर ज्वाइनिंग इन का प्रोसीजर आपको समझना है। ये प्रोसीजर भी मैंने जो ऑडियो बोला है ना न्यू रजिस्ट्रेशन का, उस रजिस्ट्रेशन के ऑडियो में ये न्यू मेंबर ज्वाइनिंग इनका कैसे प्रोसीजर होता है और कैसे पासवर्ड रखना, गेस्ट पासवर्ड क्या रखना, गेस्ट पासवर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। मैं यहाँ पे ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बात करूँगा। एक उसके बाद अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फॉलो करिए। मीन्स जो आपका न्यू मेंबर ज्वाइन होने के बाद में अपलाइन, एज अ अपलाइन यू बिकम देयर अपलाइन, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको उनका यूजर आईडी पासवर्ड देके, उनका लॉगिन करा के, उनका खुद का लिनिएज वहाँ पे देखने के लिए आप उनको गाइड करिए, एजुकेट करिए, और फिर वहाँ से आप उनका आगे का जो प्रोसेस है खुद का, उनका एक्सपांशन, उसके लिए ये जो पीपीटी है वो उनके साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसी सीक्वेंस में ये फॉलो करेंगे। नए मेंबर को आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए, उनको एक पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड किए हैं उसको उनका वेलकम करिए अच्छे से, और वेलकम का एक स्टैंडर्ड मैसेज है आपके अपलाइन से आप लीजिए, ताकि आप उसमें उनको एक हिम्मत देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये बिजनेस न्यू है आपके लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके डाउनलाइन के साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर जगह हर लेवल पे इस बिजनेस का एक्सपांशन के लिए, आपके इस बिजनेस का एक्सपांशन के लिए आपको सपोर्ट करते रहेंगे, एजुकेट करते रहेंगे। वो एक मैसेज का टेक्स्ट है, वो आप फॉलो करते रहिएगा। बेसिक मटेरियल जो है उनको गेट गोइंग करने के लिए उनको शेयर करिए, ताकि वो उनके प्रॉस्पेक्ट्स को वो उतनी मिनिमम चीज़ें शेयर करेंगे जिनके बारे में उनको खुद को पूरी तरह से जानकारी भी होगी, उसके ऊपर वो बात कर पाएंगे उनके साथ में। न्यू मेंबर के साथ फॉलोअप रखिए कंटिन्यूसली। उनका नया मेंबर है तो उनका जब तक गेट गोइंग नहीं होता है तब तक उनके साथ फॉलोअप में रहिए। उनको मोटिवेट करिए कि जूम मीटिंग और वेबिनार में अटेंड करें। उसके बाद उनको जो मटेरियल हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको उन तक पहुंचाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं, उनको बताइए कि ये मटेरियल्स और ये जो वीडियोस ऑडियोज है ये यूजफुल चीज़ें है, ये जनरल फॉरवर्ड नहीं होते, ये बनाई जाती है, हम लोग अपलाइन के लोग ये बना के आपके पास भेजे जाते हैं, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है, और ये जो एजुकेशनल ऑडियोज वीडियोज होते हैं जिससे आपका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नॉलेज बढ़ेगा और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको जितना पॉसिबल हो सके आप इसको पढ़िए, सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, और उनको नए मेंबर को भी ज्वाइनिंग इन का प्रोसेस आप एक्सप्लेन करिए। उसके बाद में आप जो डाउन इन लाइन के मेंबर्स हैं उनके साथ बात करते करते उनका मोटिवेशन आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग खाली कंज्यूमर बन के रहना चाहते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। कुछ लोग रिटेलिंग करना चाहते हैं कि कंज्यूमर मतलब प्रोडक्ट खरीदी करके उनके नियरेस्ट और जो भी उनके पास ऑर्डर्स आती है उनको देने के लिए वो रिटेलिंग करेंगे और उसमें से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और कुछ लोग ये दोनों करने के साथ साथ भी नेटवर्किंग भी करना चाहते हैं। तो कुछ लोग हो सकते हैं नेटवर्किंग करने में इंटरेस्ट नहीं होगी, लेकिन उनको आप जिनको जो चाहिए, मतलब कंज्यूमर है तो उनको खाली प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके पीवीज और उसकी एमआरपी डीपी के बारे में ही आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। अदर नेटवर्क के लिए, नेटवर्क के बारे में अगर इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करेंगे तो उनको इरिटेट हो जाएंगे वो। और कंज्यूमर और रिटेल के लिए वही एक फॉलो करिए, और जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं उनको आप नेटवर्किंग के बारे में जितने भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एजुकेशन है, वो उनको आप जरूर प्रोवाइड करिएगा। उसके बाद आपके डाउनलाइन को इस कैटेगरी में डिवाइड करके आप हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे या ग्रुप में आप उनको एजुकेट करिए, उनको आप इस चीज़ों के बारे में अप्राइज करिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप ऐसी कैटेगरी बनाइए और वो इंडिपेंडेंट 1-to-1 आप उनको एजुकेट कर सकते हैं, ये बातें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ द डाउनलाइन। उसके बाद में डुप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप मीन्स जो आप आज जानते हैं, आप जो कर रहे हैं ये आप अकेले कहाँ तक कर पाओगे। आपके नीचे 100, 200, 500 लोगों का अगर ग्रुप बनता है तो आप 500वें लोगों तक कैसे पहुँचोगे? पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपके डाउनलाइन में जितने अच्छे लीडर आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन लीडर है जो आपका नॉलेज
आपके उनके डाउनलाइन तक, आपके डाउनलाइन तक, लास्ट पर्सन तक इफेक्टिवली पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेन करिए, जो नॉलेज जो आपने लिया है अभी तक का वो उनके साथ शेयर करिए, टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल नॉलेज उनको शेयर करिए, आपका डुप्लीकेट बना दीजिए, और वो लोग जो आप बताते हैं लोगों को वो चीज़ें और उनका खुद का कुछ वैल्यू एडिशन करके वो लोगों तक, नीचे वाले सब लास्ट लेवल तक वो पहुंचाएंगे। तो उन लोगों के साथ में हमेशा आप अटेंटिव रहिए, और उनको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी मिलती रहती है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से सबको मिल सकती है। इसके लिए इसकी जूम मीटिंग स्किप ना करें, इसमें जरूर ज्वाइन हुई है, हर टाइम आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को इसमें से मिलेगी। इसके लिए CBLD ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा रहता है, जब भी आपके पास उसकी लिंक आएगी उसको CBLD लिख के आएगी। CBLD मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लिख के जब लिंक आती है तो ये प्रोग्राम मतलब जो आज का हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये प्रोग्राम है, ऐसा आप समझ लीजिए, और इसको कभी स्किप मत करिए प्लीज़। तो ऐसा ये शॉर्ट में मैंने न्यू मेंबर्स के लिए ज्वाइनिंग स्टार्ट करने के लिए बिजनेस टेकऑफ का प्रोसीजर शॉर्ट में बताया। इन डिटेल किसी को समझना है तो मेरे साथ कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट इसमें चलते हैं गोल सेटिंग पे। और सबसे पहला पड़ाव जो है इस बिजनेस में, जो हर कोई चाहेगा कि उस पड़ाव से हमारी शुरुआत होकर इंपीरियल तक जाए, तो वो पहला पड़ाव जो है वो है सेल्स मास्टर। जनरल कमीशन का तो ठीक है, हमको तो वो तो मिलता रहेगा डेली बेसिस पे, डेली मैचिंग पे, लेकिन मेन चंक ऑफ इनकम जो इस बिजनेस में मिलता है वो मिलता है मास्टरशिप बोनस के अंदर में, और उसका जो फर्स्ट पड़ाव है वो है सेल्स मास्टर। अब ये सेल्स मास्टर अचीव करने पर आपको मंथली इनकम 2 लाख से 2.8 लाख तक होता है, और सेल्स मास्टर आप तब अचीव करते हैं जब आप जनरल कमीशन के इसमें डीलरशिप में आप स्पेशल एजेंट की पोजीशन पे होते हैं। स्पेशल एजेंट की पोजीशन मतलब आपका सेल्फ परचेसिंग ये 7 लाख PV का होता है, या फिर उसको अगर रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली है, आप उसको पकड़ के मत बैठिए, 1 लाख रुपीज से 1.1 लाख 1.2 लाख हो सकता है, या 90,000 भी हो सकता है। उस अमाउंट का आपका सेल्फ ID के परचेसिंग से जब परचेसिंग होगा तब आपका स्पेशल एजेंट का स्टेटस मिलता है, और उस स्पेशल एजेंट का स्टेटस रिक्वायर्ड होता है सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने के लिए। अब 1 लाख टू 1.2 लाख का सेल्फ परचेसिंग से भी आप स्पेशल एजेंट का स्टेटस अचीव कर सकते हैं, या ग्रुप के माध्यम से डबल PV मतलब 7 लाख की बजाय 14 लाख का PV का सेल्स करके 1 महीने के अंदर आप नेक्स्ट महीने के पहले तारीख से भी वो पोजीशन स्पेशल एजेंट की अचीव कर सकते हैं। वो बिजनेस प्लान एक्सप्लेनेशन के प्रेजेंटेशन में हम आपको और डिटेल में समझा देंगे। तो सेल्स मास्टर पोजीशन हासिल करने के लिए 2 लाख से 2.8 लाख का इनकम हासिल करने के लिए आपको सेल्फ के 7 लाख PV या लेफ्ट 7 लाख PV होने जरूरी है, और लेफ्ट और राइट ग्रुप में 25 लाख PV 15 दिन के पीरियड में कंप्लीट करने जरूरी होते हैं। हाँ, जो अभी गोल सेटिंग की बात सर कर रहे थे, आज सपोज कोई आज ज्वाइन हुए हैं, सपोज 4 अक्टूबर को किसी ने आज ज्वाइनिंग किया है, आपका लेफ्ट राइट में एक भी कोई भी मेंबर आपके पास नहीं है, 0 है, और आपने गोल सेट कर लिया कि 31 अक्टूबर तक मेरे लेफ्ट साइड में 100 लोगों का टीम मैं खड़ा करूंगा और राइट साइड में 100 लोगों का टीम खड़ा करूंगा, टोटल 200 लोगों का टीम होता है। 25 दिन का पीरियड है आपके पास में। 25 दिन का पीरियड को, ये पीरियड में अगर हम 100 लेफ्ट और राइट को अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज पर डे 4 लेफ्ट साइड में आते हैं और 4 ज्वाइनिंग राइट साइड में आते हैं, टोटल 8 ज्वाइनिंग आपकी आती है। अभी मेरा तजुर्बा जो है कि ये 4 ज्वाइनिंग आपको आपके पर्सनल स्पॉन्सरशिप से लेने के लिए आपको पर डे 8 लोगों से कम बात करना पड़ेगा। मतलब 8 ज्वाइनिंग के लिए आपको 16 लोगों से बात करना पड़ेगा, और वो 16 लोगों को बात इमीडिएट स्टार्ट करने से पहले आपको और कुछ पहला काम करना पड़ेगा। वो काम होता है कि ये जो लोग हैं जिनके साथ आप बात करना चाहते हैं उनके व्हाट्सएप पे ऑटोमिका प्रोफाइल, ऑटोमिका बिजनेस प्लान और ऑटोमिका प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, ये
आपका बात करने के पहले व्हाट्सएप के माध्यम से उनके पास पहुंचाना जरूरी होता है, ताकि वो देख के उनको थोड़ा सा तो भी आइडिया आएगा कि आप कुछ तो नया कर रहे हैं, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। और जब आपका फोन उनको जाएगा तब उनको थोड़ा आइडिया रहेगा और फिर आप बात पिचिंग करना शुरू कर सकते हैं। अभी देखिए कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से आप एक साथ 250 लोगों तक आपका टोटल जो बिजनेस प्लान है, जो प्रोफाइल है या जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है, आप एक ही साथ 256 लोगों तक एक ही क्लिक में पहुंचा सकते हैं। वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे होती है बताते हैं कि आपका व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने के लिए जैसे राइट में 3 डॉट होते हैं, उसको आप क्लिक करते हो तो वो नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाता है कि न्यू व्हाट्सएप ग्रुप। वैसे उसके नीचे न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट करके आते हैं, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट आता है। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर के सभी कॉन्टैक्ट ओपन होते हैं। आपको जिस किसी का भी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है, सपोज आपको फ्रेंड्स का ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है, तो उस लिस्ट में से आप फ्रेंड्स के नंबर टिक 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 करके सिलेक्ट कर दीजिए। एक ब्लू टिक, ग्रीन टिक आएगा, उसको आप सिलेक्ट करोगे तो उतने पार्टिसिपेंट का, अगर आपने 50 लोगों को सिलेक्ट कर दिया उसमें, तो 50 पार्टिसिपेंट्स का एक आपका ग्रुप तैयार हो जाता है। उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट कहते हैं। वो 50 पार्टिसिपेंट का ग्रुप आप ओपन करोगे, उसको आप एडिट कर सकते हैं, नाम एडिट कर सकते हैं, उसको आप एक ये दे सकते हैं, तो नाम दे सकते हैं, तो नाम उसको दीजिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट समथिंग फ्रेंड्स। फिर सेकंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट कर सकते हैं रिलेटिव्स। और ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है ये 256 लोगों तक हो सकती है। 256 के बाद में उस ब्रॉडकास्ट में 257th पर्सन ऐड नहीं होता है। तो आप नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके मोबाइल फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, जो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स है, उन सेव्ड कॉन्टैक्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट तैयार करके आप रखें। और उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से एक ही साथ सभी फ्रेंड्स को भेजना है, तो सभी फ्रेंड्स को आप ये चीज़ें कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस प्लान ये भेजिए और फिर आप बात करना शुरू करिए। अगर आप डेली 3 घंटा का अगर समय निकालते हैं, एक क्वालिटी टाइम, मतलब 3 घंटा खाली उतना ही काम करने का, हो सकता है आप 1 घंटा सुबह का निकालिए, 1 घंटा आफ्टरनून निकालिए, 1 घंटा इवनिंग निकालिए, ऐसा डेली 3 आवर्स निकाल सकते हैं। या सैटरडे संडे अगर आपको ऑफ है तो एक ही दिन सैटरडे को 6 घंटा 8 घंटा का समय निकालिए, डेली 1 घंटा का निकालिए। वीकली आप 21 आवर्स का अगर समय निकालते हैं और डेली 3 आवर्स जिसको हम एवरेज में करेंगे, तो ये 16 लोगों तक बात करने के लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट एक बंदे को आप दे सकते हैं। और 10 से 15 मिनट इनफ होता है किसी को बिजनेस प्रपोजल को एटलीस्ट आउटलाइन देने के लिए। और आप पूरी तरह से प्लान उनको समझा नहीं सकते, मालूम है हमको, हम नए हैं, आप नए, पूरी तरह से आपको पता नहीं हो सकती है। तो आप उन्हें जो हमारी जूम मीटिंग होती है उसमें, या जो बाकी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इनविंसिबल टीम से या नोबल नेटवर्क टीम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी जूम की लिंक आती रहती है, जो अदर ग्रुप्स की होती है, हमारे अपलाइन की होती है। वहाँ पे भी आप टॉपिक देख के कंपनी प्रोफाइल के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो भी आप देख के उसके माध्यम से भी सीख सकते हैं। तो इस जो आपके भी प्रोस्पेक्ट्स रेडी होंगे कि चलो मुझे सीखना समझना है, तो आप उनको जूम मीटिंग में आप ला सकते हैं, ताकि हम उनको पूरी डिटेल में प्लान एक्सप्लेन कर देंगे। आप खुद भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसी भी चीज़ है कि 4-5 लोग हैं तो उनका कॉन्फ्रेंस कॉल करके आपके अपलाइन से आप कनेक्ट करके अपलाइन का टाइम लेके आप उनके माध्यम से भी, उनको फोन के माध्यम से भी कन्विंस करके समझा सकते हैं। ये 3-4 तरीकों से आप डेली बेसिस पे अगर वर्क करेंगे, 16 लोगों को आप 10 से 15 मिनट इंडिविजुअल एक को देंगे, तो आपका 4 मतलब 8 ज्वाइनिंग पक्का है। रोज रोज मिलेगा ये नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन एक दिन 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, तो एक दिन फटाक से 10-20 मिल जाएगा। ये एक्सपीरियंसेस हमारे सभी लीडर के साथ और मेरे साथ भी हुए हैं। तो इस तरह से आपका जो गोल आपने सेट किया है 100 ज्वाइनिंग का, ये आपका इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग का है। मैं बोलता हूँ आपके डाउनलाइन में जब आपके 4 लोग इधर उधर जमा हो जाएंगे तो उनका खुद का भी गोल होगा। आप उनको भी बोलिए कि आप खुद का गोल सेट करिए, उनका भी खुद का टारगेट वो 100 लोगों का रखेंगे, और वो अगर 100 लोगों का टारगेट रखेंगे तो वो भी इसी तरह से अगर वो काम करने लगे तो उनके थ्रू आई हुई ज्वाइनिंग आपके ग्रुप में ऐड होनी है।
तो ये 100 लोगों का टारगेट लेके आप चलेंगे और इस ढंग से काम करोगे, आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग आप ऐड करोगे वो लोग भी अगर वही टारगेट लेके चलेंगे और उसी ढंग से काम करते रहेंगे, तो ये 100 क्या, मैं तो बोलता हूँ 1 महीने के अंदर आप 500 का टीम खड़ा कर पाएंगे। उतना डेडिकेशन, उतना अगर आपका मेहनत है और उतना आप जुनून के साथ अगर काम करेंगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। और मेरा अनुभव है, मैंने 17 दिन में 512 लोगों की टीम खड़ी करी थी। मेरे डाउनलाइन में जो मेरे कलीग्स है उन लोगों ने 17 दिन में, एक ने 184 लोगों की टीम खड़ी करी थी, 184 की, एक दूसरे ने 215 लोगों की टीम खड़ी करी थी, एक तीसरे ने 112 लोगों की टीम खड़ी करी थी। ये पॉसिबल है 17 दिन के अंदर, मैं 1 महीने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल है। आपको उस जुनून के साथ में, उस रफ्तार में आपको निकलना पड़ेगा और पॉसिबल है, और सिस्टम से काम करना पड़ेगा। जो सिस्टम हमारे अपलाइन ने बताई थी, रितेश रंगारी साहब और रंगारी साहब, प्रभाकर रंगारी साहब हमारे साथ में उधर हमारे अपलाइन है, उनके माध्यम से जो हमको ट्रेनिंग मिला था शुरू में, और जो उन्होंने बातें की थी, हम बिल्कुल अंधा होके उनको फॉलो किए। जो बोला फॉलो किया, जो बोला फॉलो किया, उसका नतीजा था ये 17 दिन में 512 की टीम। अभी आपको राकेश कुमार साहब ने गोल सेटिंग के बारे में बताया, कोई अटपटी चीज लगती है क्योंकि हमारे डेली जीवन में होते रहता, लेकिन हम लिखते नहीं है उसको। लिख के रख के अगर करने जाओगे तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है, ये क्या चीज लिखना है यार, ये तो दिमाग में ही रहता है। नहीं रहता है दिमाग में, फिर भी आप लिख के रखो और डेली लिख के रखो कि मैंने आज 16 लोगों को बात करना था, 8 लोगों से बात हुआ मेरा, ठीक है, कल के दिन मैं कवर अप कर लूंगा, 24 से बात करने का कोशिश करूंगा, या संडे को वो कवर अप कर लूंगा, वो सब जो बैकलॉग है वीकली वो मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। तो ये चीजें अटपटी लगती है लिखने के लिए, लेकिन जरूर करिए, लिखिए आप। जब आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे उसका आप मॉनिटरिंग करोगे, तब जाके आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा और पता चलेगा आपको कि जब रिजल्ट आना शुरू होगा तो आप एंजॉय करना शुरू करोगे, मजा आना शुरू हो जाएगा और आप इस काम को लाइक करके आप और जोर से जुनून के साथ और इजीली करते जाओगे। आप प्रेशर नहीं रहेगा आपके माइंड पे, आपका जो रेगुलर वर्क है उसके साथ साथ इसको आप आराम से एंजॉय करते करते चलते जाओगे और एक मजा आता है इसमें कि आपके इसमें इतने मेंबर जुड़ते जाते हैं। आपके मोबाइल में ऐप में आप देखते अगर रहेंगे तो अरे वो आज 2 मेंबर ज्वाइन किए, अरे आज 4 ज्वाइन किए, अरे 2 घंटे पहले तो इतने थे, अब ये तो इतने हो गए। ये जो है ना वो बहुत इंस्पिरेशनल भी चीज़ है, मोटिवेटिंग और हैपनिंग चीज़ है। आपको बहुत खुशी भी आएगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और काम करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस भी आता है कि अरे मेरे डाउनलाइन में इतने लोग जमा हुए हैं, 100 लोग जमा हुए, अरे इन 100 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और इन लोगों को मेंटर करना, इन लोगों को भी आगे बढ़ाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आ जाती है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के हम और चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, सीखना, समझना और एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, वो ऑडियो के माध्यम से उनको देना शुरू करते हैं। शुरू में आपको 2 बार ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 3 बार, लेकिन जम जाएगा, फिर उस फाइनल कॉपी को आप भेज दो। तो ऐसे करते करते आपको उस चीज की आदत हो जाती है और आप बोलना सीख जाते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है। मतलब आपने 100 लोग लेफ्ट में, 100 लोग राइट में, 200 लोगों की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है, आपने मैन पावर रिक्रूट की है, ऐसा समझो। और जो लोग, वो लोग आपके लिए और उनके लिए, खुद के लिए भी काम करते रहेंगे और आपको भी उनके लिए काम करना है, तब जाके रिजल्ट बाहर निकलेगा। जोड़ दिया आदमी, ज्वाइन कर लिया, उसको दे दिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सप्लेन कर दिया और भाई तुम्हारे भरोसे करते रहो, नहीं होता है, आपको फॉलोअप देना पड़ता है। आपको जब तक वो छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो अपने पैरों पे चलते चलते क्या भागने की सिचुएशन में नहीं आता है, तब माँ उसके पीछे पीछे भागती रहती है, उसको पकड़ के कहीं गिर ना जाए। ये काम हमको, माँ का काम हमारे डाउनलाइन के लिए करना पड़ता है। कुछ डाउनलाइन को अच्छा लगता है, बार बार फोन करता है, बार बार ये करता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। वो वैसे ही है, माँ को हर समय बच्चे को माँ जब खिलाने जाती है तो हर समय वो खाता है, ऐसा नहीं, फेंक भी देता है। वही काम हमको इस बिजनेस में जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा होकर भागने नहीं लगे तब तक करना पड़ता है। हम तो इस लेवल में होने के बाद भी हमारे अपलाइन देखिए, राकेश कुमार साहब है, रितेश रंगारी साहब है, प्रभाकर रंगारी साहब है और बहुत सारे हमारे इनविंसिबल के कलीग्स है, एकदम सीनियर लोग है, ए.बी. शुक्ला जैसे लोग है, स्वपन करमरकर सर है, रुचिका मैडम है, ये सब अभी भी हमको मोटिवेट करते रहते हैं और जब भी पूछेंगे तो बताते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें है इस गोल सेटिंग में। इस गोल को आप आगे चल के मॉनिटरिंग करें। 5 दिन के बाद में मेरा ये प्रोग्रेस होना चाहिए था। सपोज 10 अक्टूबर को मेरा 20 लेफ्ट में 20 राइट में होना चाहिए था, हुआ क्या?
नहीं हुआ, 40 हो गए क्या, हाँ दोनों तरफ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे नेक्स्ट 15 अक्टूबर तक 80 करना है, 80 करना है, इस 40 की बजाय मेरा 30 ही हुआ, मतलब मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट कितना हुआ, 50 लोगों का हुआ। तो इस 50 लोगों का टारगेट कवर अप करने के लिए आपको कुछ मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। उसको मिटिगेशन मेजर बोले तो वो जैसा ये करना पड़ेगा कि चलो थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालो, या आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, जो इनएक्टिव बड़े हैं या जो एक्टिव है, उनको और मोटिवेट करो, उनको कुछ हेल्प चाहिए वो करो, जो इनएक्टिव है उनको एक्टिवेट करके वो जो बैकलॉग है वो भर के निकालने की आप कोशिश करके वो टारगेट अचीव करिए। आप ये खुद के लिए टारगेट है और आपने खुद ने तय किया है, हम नहीं बोलेंगे इतना करो या उतना करो। तो इस तरह से आप मंथली टारगेट कंप्लीट करके 100 लोगों का, 200 लोगों का टीम बना के चल सकते हैं। अभी मैं 100 लोगों का टारगेट इसलिए लिया कि ये अचीवेबल है, ऐसा लगता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 500, 1000, 2000 कितना भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी टीम अगर वैसे तो हो सकता है। सेल्स मास्टर टारगेट करने के लिए जो हमने बोला है कि 25 लाख पीवी लेफ्ट में, 25 लाख पीवी राइट में, मतलब ये 5 लाख रुपीज़ का लेफ्ट में बिजनेस होता है, लेफ्ट ग्रुप में 5 लाख पीवी का राइट ग्रुप में बिजनेस होता है, 5 लाख रुपीज़ का, सॉरी 5-5 लाख रुपीज़ का लेफ्ट और राइट का बिजनेस 15 दिन के पीरियड में है। मतलब आपके पास अगर 100 लोग लेफ्ट में बहुत ही 100% जो सब काम करने वाले हैं, 100 लोग बिल्कुल काम करने वाले हैं, और हर किसी ने अगर पर उस 15 दिन का 5000 रुपीज़ का सेल्स का टारगेट लिया अपने खुद के लिए, और आप खुद के एक कलीग, एक किसी के लिए, एक नॉन व्यक्ति के लिए, तो भी 2,500 रुपीज़ का 15 दिन के पीरियड में आपके 100 लोग अगर 5-5 हज़ार का बिजनेस देते हैं, तो आपके लेफ्ट में 100 लोग हैं तो भी 5 लाख अचीव हो सकता है, राइट में 100 लोग हैं तो भी 5 लाख अचीव हो सकता है। ऐसे मिला के आपका सेल्स मास्टर क्रैकिंग उस 15 दिन के लिए हो सकता है। लेकिन ये टोटल 100 लोग ही है तो ये पॉसिबल नहीं होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर बहुत होता है कि ये 100 लोगों में से 20 लोग ही परचेसिंग करेंगे इस 15 दिन में, 30 लोग ही करेंगे या नहीं करेंगे। इसके लिए आपकी टीम साइज आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करके इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी रहती है, और रीपर्चेसिंग का शेड्यूल भी उस तरह से आते रहेगा कि आपका कंटिन्यूअस सेल्स मास्टर का जो क्वालिफिकेशन है एवरी 15 डेज को होता रहेगा, आप ऑटो सेल्स मास्टर की पोजीशन पे चले जाओगे। तो ये 100 लोगों का किस ढंग से आपको गोल सेट करके आप अचीव कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से उनको पहले मटेरियल पहुंचा के उनको पढ़ने देने के बाद में आप कभी फ़ोन करके उनको बता के आप उनको इस बिज़नेस को समझा सकते हैं। जूम मीटिंग्स हमारी चलती रहती है, अपलाइंस जो है वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, उनको मीटिंग में लाइए या कॉन्फ्रेंस में उनको कनेक्ट करिए, उसमें भी हम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह से आपको अपलाइन भी आपको हेल्प करेंगे, आपका खुद का गोल होगा, आप खुद का सेट होगा, खुद का प्लानिंग होगा, खुद का एफर्ट्स भी होगा। इसी के साथ इस गोल सेटिंग को आप गोल जो सेट करते हैं उसको अचीव कर पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सीइंग द कंप्लीट वीडियो पेशेंटली। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।